मिशन 2024 भाजपा पर हमलावर और कांग्रेस पर नरम दिखी मायावती। क्या है बसपा की रणनीति? बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं हैरत अंगेज रुख अपनाते हुए कांग्रेस के प्रति उनका रवैया नरम रहा। उन्होंने भाजपा और सपा पर जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप तो लगाया, लेकिन कांग्रेस पर हमलावर नहीं रही। इससे माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा नए राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटी है। उन्होंने पदाधिकारियों से यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। मायावती ने संगठन विस्तार, लोकसभा और इसी साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि नाकामियां छिपाने के लिए यूपी समेत विभिन्न राज्यों में भाजपा सरकारों को कथित लव जिहाद, धर्मांतरण, मजार, स्कूल कॉलेज विध्वंस, मदरसा जांच, बुलडोजर राजनीति और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नफरती संकीर्ण बयानों और कार्रवाइयों से बचना चाहिए, जिससे देश भर में व्याप्त तनाव और दहशत का माहौल समाप्त हो और देश मजबूती से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सके। मायावती इससे पहले भाजपा पर इतना हमलावर कभी नहीं दिखी। मायावती के इस रवैये को मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इन राज्यों में बसपा ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन दिया था। इससे इन दोनों राज्यों में गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में भी इसे लोकसभा चुनाव में सीटों के तालमेल के रूप में आजमाया जा सकता है। बसपा सुप्रीमो ने प्रदेश कार्यालय में बैठक में संगठन विस्तार, जनाधार बढ़ाने की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ पार्टी और मूवमेंट के हित को आगे बढ़ाने की जमीनी प्रगति रिपोर्ट ली। बदलते राजनीतिक हालात और उससे निपटने के लिए विपक्षी दलों की जारी गतिविधियों पर भी चर्चा की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बदले हालात और उसका यूपी की राजनीति पर प्रभाव आदि पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकास पूरे प्रदेश का होना चाहिए, न कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत की तरह कुछ विशेष जिले और खास क्षेत्र का। बसपा सुप्रीमो ने बूथ, सेक्टर, विधानसभा और जिला कमेटियों के गठन का काम 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया। यह काम पहले अगस्त तक पूरा होना था। इसके तुरंत बाद कॉडर बैठकों का दौर शुरू होने के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। कॉडर कैंप में बसपा के छोटे बड़े पदाधिकारी गांव तक जाएंगे।